थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है टॉपिक। जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं अभी इंजेक्टेबल होता है, वो ओरल लेते थे। ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो ग्लैमर है वो शॉर्ट लिव है। Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग फिटनेस के बारे में जानने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है विकी गोरक्ष, जो एक फिटनेस गुरु है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर, जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे छोटा सा, जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मिथ है या फैक्ट है, और अगर आपको उस पर कुछ बोलना है कि ये मिथ क्यों है या ये फैक्ट क्यों है, तो आप इलेबोरेट कर सकते हो। तो हम लोग आपके जर्नी से शुरू करते कि आप किससे इंस्पायर हुए बेसिकली कि आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस ये फील्ड में आए। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। हाँ। बचपन में मैं रेसलिंग करता था। मैं इंटर स्कूल रेसलर चैंपियन था रेसलिंग। उसके बाद में मैं कबड्डी खेलता था। कबड्डी में मैं स्कूल का कैप्टन था, कॉलेज का कैप्टन था, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के टीम में मैं सिलेक्ट हुआ था। तो मैं स्पोर्ट्स में मैं हाई जंप अच्छी करता था, डिस्क थ्रो, जावेलिन, नॉट जावेलिन, पट शॉट पुट, ये अच्छा मैं करता था। स्पोर्ट्स में मैं बहुत ही अच्छा था। लेकिन बॉडी बिल्डिंग मेरे पिताजी थे, वो मुझे पुराने फ़ोटो बताते थे कि देखिए मैं ऐसा था। तो उनको देख के, वो फ़ोटो देख के, एक दो फोटो थे उनके, तो देख के मैं इनकरेज हो गया। मेरे पिताजी तो मुझे, मैं भी बनूंगा, और आई डेडिकेटेड इनटू फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग। आपने जैसे फिटनेस चुना तो अभी के टाइम पे और तब क्या डिफ़िकल्टीज थी? अभी बहुत सी जो इक्विपमेंट्स है वो एडवांस थे, तो पहले और अब मतलब कंपैरिजन क्या है? बहुत अच्छा सवाल है कि मैंने इस बॉडी बिल्डिंग में, एक्सरसाइज में सब कुछ देखा है। दंड बैठक, जो जिम में फ्लोर भी नहीं थे, ऐसे जिम में मैं एक्सरसाइज किया हूँ। दंड बैठक, पुलअप्स, पुशअप्स, ये एक्सरसाइज मैं करता था। और वो जिम में एक दो डंबल्स होते थे, वो एक ही वेट के होते थे, उससे मैं एक्सरसाइज करता था। और जब मैं कबड्डी, मतलब मैं बॉडी बिल्डिंग में इतना इन्वॉल्व था कि जब मैं कबड्डी टूर में जाते थे, एक दो दिन का टूर होता था, रात को ट्रैवलिंग, तो मैं सब सोने के बाद वो जो हैंडल होते थे उसके पुलअप निकल रहा था, पुशअप निकल रहा था। अच्छा। ट्रेन के अंदर ही। हाँ। तो इतना मैं उसमें था। और वो टाइम अंडा खाना, आजकल लोग अंडे एग्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, वो हमारे अंडे तो हमको परवड़ता ही नहीं था। अंडा खाना बहुत लग्जरियस चीज़ थी, वो चैन थी वो, तो कुछ नहीं था। जब मैं बॉडी बिल्डिंग करना चालू किया कॉम्पिटिटिव, तो मैं वो टाइम ये प्रोटीन कुछ अवेलेबल ही नहीं था, खाली हम फोटो में देखते थे। अच्छा। फॉरेन मैगजीन आती थी तो फोटो में, अरे ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। वो मैगजीन भी जून का मैगजीन, अगले साल में वो जूना आके इधर हमको मिलता था, तो फोटो देख के हमको लगता था अरे बाप रे क्या है, क्या बॉडी है। तो मेरा डाइट था सोयाबीन, रात को मुट्ठी भर सोयाबीन के बीन्स, हाँ, पानी में सोख करके दूसरे दिन बॉईल करके मैं जेब में रखता था। अच्छा। इसमें, और मैं खाता था। फिर वो चंक्स न्यूट्रेला सोयाबीन का, वो मैं जेब में रखता था, और जैसे चने खाते हैं वैसा दिन में मैं खाता था। दूसरा मेरा अच्छा डाइट था, प्रोटीन डाइट, वो स्किम मिल्क पाउडर, उसका बॉक्स मिलता था, सपन और कुछ ऐसा कंपनी का, और प्रोटीन एक्स। तो वो टाइम हमारे पास ये भी नहीं था, मिक्सर वगैरह कुछ नहीं था, तो पानी में ल्यूकवार्म वाटर में डालने का 1 चम्मच प्रोटीन एक्स और वो स्टायर करने का, लेकिन उसमें वो कट्टा रहता था, फिर वो बहुत तकलीफ होता था, फिर वो हम लोग पीते थे। तो ये मेरा प्रोटीन डाइट था। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अभी तो प्रोटीन शेक मिलते हैं, तब क्या डाइट था? और ये तो आपने वो तो बोल दिया है, लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि जो अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है टॉपिक, जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो पहले के ज़माने में करते थे या नहीं, या क्योंकि अभी तो ये बहुत हो चुका है, मतलब स्टेरॉइड सब ही यूज़ करते, मतलब बोलते नहीं लेकिन यूज़ होते ही है। तो आपके क्या इस पे राय है? कि हमारे ज़माने में स्टेरॉइड नाम ही नहीं था। बाद में एक नाम आया डायनाबॉल,
डायनाबॉल नाम के टैबलेट्स मिलते थे, वो स्टेरॉइड वगैरह हमको कुछ मालूम ही नहीं था। डायनाबॉल वो भी इंडिया में नहीं मिलता था, फॉरेनर बॉडी बिल्डिंग वो ओरल लेते थे। अच्छा, अभी इंजेक्टेबल होता है, वो ओरल लेते थे डायनाबॉल। तो हम सुनते थे डायनाबॉल वो स्टेरॉइड का मतलब क्या कुछ मालूम नहीं था, इंडिया में आया भी नहीं था। बाद में जैसा फॉरेन का हमारा जो कोलैबोरेशन हो गया, इजीली आन प्रदान क्या बोलते हैं, एक्सचेंज होना चालू हो गया, जब भी वो यहाँ आ गया। अच्छा, तो कितना गलत है ये यूज़ करना बॉडी बिल्डिंग में? बहुत ही गलत है, कितना गलत नहीं, बहुत ही गलत है। ये सब आर्टिफिशियल है। देखो स्टेरॉइड ये हार्मोन्स होते हैं। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मस्कुलरिटी, मसल बढ़ाना, एनाबॉलिज्म, ये उसका काम है। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन का मसल में कन्वर्शन करना, ये स्टेरॉइड का काम होता है। अच्छा, स्टेरॉइड हमको मैनलीनेस, पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है। वो स्ट्रेंथ से हम ज़्यादा वेट हैंडल करते हैं, हमारे मसल टिश्यू ज़्यादा ब्रेक डाउन होते हैं। वो ब्रेक डाउन टिश्यू स्टेरॉइड एंड मैक्सिमम या प्रोटीन उसका कन्वर्शन मसल में होता है और मसल बढ़ जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड। हमारा नॉर्मल बॉडी में स्टेरॉइड होता है जो कि हमको सफिशेंट, जैसा हम क्या करते हैं कि हमको एक सैलरी है और हमारा खर्चा है, उस सैलरी में हमारा खर्चा चलता है। अभी हम 2 नंबर का काम करेंगे और बहुत पैसा लाएंगे तो हमारे घर में हमारा सब आदत ही बिगड़ जाएंगी। बाद में क्या होगा, वो 2 नंबर का पैसा गलत तरीके से आया हुआ पैसा कभी न कभी बंद होगा, लेकिन हमारे आदतें वैसी रहेंगी तो हमारा पूरा लाइफस्टाइल बिगड़ देगा। वैसा ये जब भी स्टेरॉइड छोड़ा जाता है, जब भी स्टेरॉइड लेना बंद होता है, तभी हमारे बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन, उसका बाय प्रोडक्ट जो किडनी के थ्रू ट्रैवल होता है, उसके ऊपर 2 गुना 3 गुना बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम से उसके ऊपर ये आता है, काम आता है, टेंशन आता है, तो किडनी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद में जो हार्ट है, जैसे मसल बढ़ते हैं वैसे हार्ट मसल ही बढ़ते हैं, हार्ट एनलार्ज हो जाता है। अच्छा, हमारा पूरा बॉडी में जो हार्मोनल ये है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अच्छा, हार्ट एनलार्ज होने से कार्डियक अरेस्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, किडनी डैमेज होती है क्योंकि किडनी को इतना काम दिया जाता है, इतना काम दिया जाता है। मैं सुना है कि 25 अंडे 1.5-2 किलो चिकन खाना, उसमें प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट है वो किडनीज के थ्रू पास हो जाता है। और क्या 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 लेते हैं जो हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। जैसे कि एक थैले की कैपेसिटी है कि 3 किलो मटेरियल उसमें डालना, हम 5 किलो उसमें डाल के जाते हैं और कहाँ कहाँ वो फट जाती है। वैसा है स्टेरॉइड है, ये अननेचुरल है। बॉडी बिल्डर्स कंपटीशन के पहले 3 महीना स्टेरॉइड लेते हैं, बहुत हेवी प्रोटीन खाते हैं, कंपटीशन होने के बाद भूल जाते हैं अगले कंपटीशन तक। तो अभी की बॉडी बिल्डिंग बनी है वो सीजनल बॉडी बिल्डिंग बनी है। हमारे ज़माने में 12 महीने बॉडी बिल्डर ही रहता था। तो ये गलत है। किसी भी एक्सरसाइज करने वाले लड़के ने ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए ऑल द टाइम, 12 मंथ्स। कभी भी नींद से उठाओ तो दिखना मांगता है कि ये स्ट्रांग लड़का है, इट्स अ ब्यूटीफुल फिजिक, ये हैज़ अ ब्यूटीफुल फिजिक। तो कंपटीशन में देखिए, कंपटीशन में क्या होता है कि 100-150 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग स्टेरॉइड लेते हैं। जीतते हैं कितने? 15-20 जीतते हैं, बाकी लोग हमारा शरीर का सत्यानाश करते रहते हैं। और ये जीतने वाले भी है, आगे चल के 50 ईयर्स के बाद साइड इफेक्ट आना चालू होता है। जब भी लोगों को मालूम भी नहीं होते, नए बॉडी बिल्डर आते हैं उनको लोग भूल भी जाते हैं, लेकिन वो हमारे जो कैरी करते हैं साइड इफेक्ट्स, वो उनको ही सहना पड़ता है। ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो ग्लैमर है वो शॉर्ट लिव है। लॉन्ग लिव करना है तो स्टेरॉइड छोड़ो, प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन ले लो, एक्सरसाइज करो, स्ट्रांग रहो, प्रेजेंटेबल रहो। पहली बात एक ध्यान में रखिए कि किसी ने भी माँ ने अपना बेटों को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ,
जो बड़े बड़े ह्यूज बॉडी बिल्डर जो दिखते हैं मिस्टर ओलंपिया वगैरह, किसी भी माँ को लगेगा नहीं मेरा बेटा ऐसा हो जाए। हालांकि जो नेचुरल बॉडी बिल्डर है इन प्रोपोर्शन, किसी भी माँ को लगेगा बाप को लगेगा कि ये मेरा लड़का ऐसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। बराबर। तो ये अननेचुरल है, एक्स्ट्रा 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 सब एक्स्ट्रा है। तो ये और ड्यू टू स्टेरॉइड, किसकी आप हेल्प ले रहे हैं ना, ये हेल्प लेके मैं ऐसा बना हूँ, अगर ये नहीं होगा तो मैं ऐसा नहीं बन सकता हूँ। बराबर। हाँ, तो भगवान ने हमको जो नेचर ने दिया है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। तो क्या ये वेज और नॉन वेज का बहुत ही ये चलता है कि अगर आप नॉन वेज खाओगे तो ही आपकी अच्छी बॉडी बनेगी, वेज खाओगे तो इतना नहीं, क्योंकि प्रोटीन्स के हिसाब से? अभी देखो मैंने मेरा बताया, तो मैं भी नेशनल चैंपियन हूँ, मैं बहुत नेशनल कंपटीशन जीता हूँ। तो हमारे वो टाइप ज़माने में चिकन बिकन तो पॉसिबल नहीं था। 15 दिन में एक बार चिकन बनती थी, वो भी हमारे भाई बहन सब साथ में खाते थे। ये बॉडी बिल्डर अकेला खाता है। बराबर। तो ऐसा नहीं, देखो क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन, उनके जो प्रोटीन है, हमारे वो लिविंग बॉडी है, हमारे लिविंग बॉडी है, तो उसके जो प्रोटीन है वो हमको मैच करते हैं। अच्छा, समझे कि नहीं? तो अभी हमेशा लोग देते हैं, मैं मेरा क्या अलग से एग्जांपल नहीं है, हाथी राइनो ये जो है वो वेजिटेरियन बहुत बड़े होते हैं, उनकी जीन्स वैसे होते हैं, समझे कि नहीं? लेकिन उसका लाइफ स्पैन 100 ईयर्स होता है। हालांकि लायन और टाइगर का लाइफ स्पैन है 10-15 साल में ही वो मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बॉडी को जैसे आदत लगाओ, जैसे आदत लगाओ बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है। वेजिटेरियन में प्रोटीन होता है, ये जो पल्सेस है, पल्से जो कठोर पल्सेस बोलते हैं ना, ये उसमें सींग, सोयाबीन, इसमें भी प्रोटीन होते हैं। यू कैन गो विद दैट। तो ऐसा नहीं है कि नॉन वेज तो फिर वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर भी है ना। अच्छा, वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर में ऐसा कुछ नहीं है। वो हमको मैच करते हैं, वो बॉडी एब्सॉर्ब प्रॉपरली करती है, इसीलिए वो नॉन वेजिटेरियन जो है वो लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचर ने हमको ये भी दिया है, वेजिटेरियन भी दिया है, प्रोडक्ट दिया है, ये भी दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी वेजिटेरियन होना बहुत अच्छा है। नॉन वेज खाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नॉन वेज वेज कुछ नहीं है। हम लोग, मेरा बॉडी बिल्डिंग के आपको बताया, ऐसे बहुत जने। अच्छा, तो अभी जो लोग अभी ये जो भागा दौड़ी की जो ज़िंदगी चल रही है, ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, फिर घर आते हैं, सोते हैं, फिर जाते हैं ऑफिस, तो बैठने का ही ज़्यादा काम हो रहा है। तो आप उन लोगों को ऐसा क्या बोलोगे कि ऐसे 1-2 एक्सरसाइज करनी चाहिए रोज़ डेली के लाइफ में जो उनको हेल्प करे आगे फ्यूचर में? देखो अभी हम लोग ने जो बात की वो बॉडी बिल्डिंग की बात की, एक स्पेशल क्लास की बात की। जनरल क्लास जो है उनको फिटनेस चाहिए। हाँ, फिटनेस क्या होता है? व्हाट इज फिटनेस? फंक्शनल फिटनेस। फंक्शनल फिटनेस का मतलब अभी नहीं, ये फंक्शनल फिटनेस मतलब फंक्शनल एक्सरसाइजेस है। फंक्शनल का मतलब ऐसा है, डे टू डे लाइफ में हमको जो फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है वो करने में हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, इसीलिए जो हम एक्टिविटी करते हैं उसको बोलते हैं फंक्शनल। और हमारी जो बॉडी है, हमारे जो जॉइंट्स दिए हैं, हमको जॉइंट्स दिए वो कन्वीनियंट के लिए है, कन्वीनियंट। जैसे कि एल्बो बेंड करके हमारे हाथ मुंह में जाएगा, हम खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते, जो हमको कन्वीनियंस के लिए है। और पहली बात जो है, हमको बॉडी फोल्ड करने के लिए और अनफोल्ड करने के लिए दी है, इसलिए जॉइंट भी है जो फोल्ड करो अनफोल्ड करो। और जिंदगी में जिसने जमीन छोड़ा वो फिट नहीं हो सकता है। इसका मतलब जमीन में बैठना छोड़ दिया, जमीन में सोना छोड़ दिया, जमीन में जाओ और जमीन से उठो। हम लोग ऊपर 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 आ गए हैं और हम लोग क्या देखते हैं? कन्वीनियंस देखते हैं। एवरीवेयर कंफर्ट, एवरीवेयर देयर कन्वीनियंस। हमारे जिम में भी सब कंफर्ट ही है। जिम मशीन में जाके बैठो, एक पिन डालो, करो, उठो। ऐसा नहीं था हमारे जमाने में। प्लेट डालना भी नहीं पड़ता, प्लेट डालना भी नहीं, डंबल्स का स्टैंड है, खड़े खड़े डंबल्स रखो, खड़े खड़े उठाओ, खड़े खड़े रखो। जमीन में प्लेट रखने का सवाल ही नहीं, जमीन में बेंड ही मत हो जाओ। तो रियल फिटनेस है
जमीन पे जाओ, जमीन से उठो, बॉडी रोज फोल्ड करो, अनफोल्ड करो, और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज करो। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज का मतलब क्या है? बॉडी रेजिस्टेंस, डंबल्स वगैरह नहीं लेना, सिर्फ पुशअप्स करो, स्क्वाटिंग करो, पुलअप्स करो, भुजंगासन करो, ये अपने जो योगा करो, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हमको डे टू डे लाइफ में रिक्वायर्ड है। तो ये एक्सरसाइज करो। बॉडी बिल्डिंग अलग हो गया। अभी रेजिस्टेंस बैंड आ गए हैं। रेजिस्टेंस बैंड अभी देखिए, हमको 15 डंबल चाहिए तो 15 का एक पेयर रखो, 20 का रखो, 12.5 का रखो, 10 का रखो, 25 का रखो। हाँ, रेजिस्टेंस बैंड में तुम एक ही बैंड में डिफरेंट रेजिस्टेंस तुम क्रिएट कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस बैंड सबसे अच्छा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज के लिए है। और मैंने जो बोला, जमीन से बैठो, उठो, जमीन में सो जाओ, एक बार तो अपना खाना जमीन में बैठ कर खाओ। तो अभी देखिए, अभी जो लेडीज है, पहले था कि हार्ट सर्जरी करना पड़ता था, एंजियोप्लास्टी, बाईपास करने पड़ता था। हाँ। अभी नया आया है कि नी रिप्लेसमेंट। क्यों? मेरी माँ थी, जमीन में बैठ के ये अपना नारियल वगैरह जो करने का था है, सब जमीन में बैठ करती थी। उसकी जॉइंट्स एकदम स्ट्रांग थे। नीचे फोल्ड करो, अनफोल्ड करो, ये फोल्ड करते ही नहीं है, तो फोल्ड करने की उनकी कैपेसिटी निकल जाती है। यहाँ के जो साइनेवल फ्लूइड है, यहाँ जो जॉइंट में जो हमको लुब्रिकेंट देता है, हमारे मसल स्ट्रेच होते हैं बैठने से, उसका कैपेसिटी खत्म। स्ट्रेट रहो। ये ब्लड सप्लाई कम होता है जॉइंट्स का, जहाँ ब्लड सप्लाई कम वहाँ नरिशमेंट नहीं, नरिशमेंट कम हो गया तो डिजनरेशन, तो उनके डिजनरेशन और फिर ये करना पड़ता है। इसीलिए जमीन पे जाओ, जमीन से उठो। एवरी डे देखो कि तुम बैठ गए हो नीचे, ऊपर आ गए हो। और ये चीज़ है, वो फॉलो करना चाहिए फिटनेस के लिए। ये ऑफिस में जो करते हैं ना, दिन में ऑफिस में बैठते हैं, 3-4 बार तो उठना चाहिए। टाइम लगा के उठो, राउंड करके और पीछे बेंड हो जाओ, नीचे बैठो, उठो, फिर बैठो। ये रेगुलर करना चाहिए। और क्या सूर्य नमस्कार भी बहुत बेनिफिशियल होता है? बहुत ही अच्छा है। उसमें सब पोस्चर आते हैं। सूर्य नमस्कार में सब पोस्चर आते हैं जो मैंने कहा। सूर्य नमस्कार आप अगर करोगे तो उससे बेहतरीन, मतलब जिसको टाइम नहीं है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मिनिमम कितने करने चाहिए कि इतने ठीक है? इतने तो भी करने चाहिए मिनिमम। देखिए, अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। मैं बोलेगा 25 करो, ऐसा नहीं होता है। अपने कैपेसिटी के ऊपर है। और हमारी कैपेसिटी बढ़ाना, अभी एक्सरसाइज का डेफिनेशन क्या है? लोग करते हैं एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज और देयर आर टू एक फिजिकल एक्टिविटी है और फिजिकल एक्सरसाइज है। बराबर है। जो डे टू डे में अभी आप नीचे जाके ऊपर आओगे, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, यू कैनॉट कॉल इट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज एक्सर्शन। व्हाट इज एक्सर्शन? एक्सर्शन तुम्हारे कैपेसिटी से ज़्यादा करना, दैट इज कॉल्ड एक्सर्शन। तुम्हारे कैपेसिटी में करना, दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, यू कैनॉट कॉल इट फिजिकल एक्सर्शन। तो फिजिकल एक्सर्शन करो, तुम्हारे कैपेसिटी है उससे ज़्यादा करने की कोशिश करो, तो ही तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी और यू विल स्टार्ट गेटिंग फिटर। अच्छा, तो अभी जो आने वाले बॉडी बिल्डर्स है, या बेसिकली जो अभी अपनी बॉडी बना रहे, तो उनको आप ऐसे क्या टिप दोगे जिससे कि वो इस फील्ड में सक्सेसफुल हो? बॉडी बिल्डिंग, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग दो चीज़ है। अच्छा। कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग अगर करना है विदाउट स्टेरॉइड, हाँ, तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करो। डोंट एक्सपेक्ट मेडल, क्योंकि वो अलग है। विद स्टेरॉइड बॉडी बिल्डिंग ही अलग है। लेकिन लॉन्ग लाइफ जीना है हमको फिट, तो स्टेरॉइड फ्री बॉडी बिल्डिंग करो जो ईयर्स टुगेदर आपके साथ में रहेगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो एक्सरसाइज हर लड़के तो छोड़ दो, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की, बॉडी बिल्डिंग की बात है तो बॉडी बिल्डिंग हम हर चीज़ में, हर यंगस्टर ने करना होता है। इसके 2 इफेक्ट आते हैं। यंगस्टर ने एक्सरसाइज करना, वो उनके बॉडी के प्रति उनका प्यार बढ़ता है। वो क्या, उनको लगता है कि मेरी बॉडी अच्छी रहे, तो वो बैड हैबिट्स के से दूर रहते हैं। कि पहला साइड इफेक्ट जो है ना, पहला साइड इफेक्ट वो है। इसलिए अपने बच्चों को एक्सरसाइज डेली में करना ही चाहिए, करने को उनको
माँ बाप ने उसको प्रोत्साहन बेसिकली एनकरेज करना चाहिए। प्रोत्साहन देना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में बताया, ये बॉडी बिल्डिंग है, ये बॉडी बिल्डिंग है। तो बॉडी बिल्डिंग दो चीज़ के होते हैं। एक, अभी स्टेरॉयड के बिना बॉडी बिल्डिंग होती ही नहीं है। तो ये समझो स्टेरॉयड विथ स्टेरॉयड बॉडी बिल्डिंग कैसी है मालूम है? हाँ, एक के पास रिवॉल्वर है, एक के पास तलवार है। अच्छा, तलवार वाला कभी रिवॉल्वर को मार नहीं सकेगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा, या तो निहत्था जो है कि इसके पास हथियार है, तो उसको नहीं मार सकेगा। नहीं मार सकता। तो वैसा है, उसको बीट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन वहाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। बॉडी बिल्डिंग के लिए परफेक्ट नेचुरल स्ट्रक्चर होनी जरूरी है। कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है। अच्छा, नेचुरल स्ट्रक्चर, नेचुरल ब्यूटीफुल जो शेप होता है, वो शेप होगा तो ये बॉडी बिल्डर बन सकता है। मतलब सारे कोई भी muscles बॉडी दिखने बिल्डर चाहिए नहीं, basically। अच्छा, हाँ, अच्छा, वही बॉडी बिल्डर बन सकता है। तो इसीलिए बॉडी बिल्डर, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर बनना है तो हमारा स्ट्रक्चर देखना। अदर कोई थोड़ा बल्की है, ये है, तो ये शुड गो टू इनटू पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, अदर स्पोर्ट्स में जाना चाहिए विच इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा शेप होना जरूरी है। अभी दो चीज़, अभी एक मेंस फिजिक भी आया है, हाँ, और एक बॉडी बिल्डिंग आया है। बिग मसल्स बॉडी बिल्डिंग, लिमिटेड मसल्स एंड गुड शेप इज मेंस फिजिक। ब्रॉड डेल्टॉइड, ऑब्लिक रेक्टस एब्डोमिनिस, फ्लैट चेस्ट, वी शेप। ये जो अभी नई बॉडी बिल्डिंग, बहुत साल हो गए उसको, तो उसके लिए उसने वहाँ जाना चाहिए। और तीसरा जो है, अगर बल्कि ये है तो ही शुड गो इनटू, ही कैन गो इनटू स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स लाइक वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, ऐसा जाना चाहिए। तो आपको मतलब बॉडी बिल्डिंग में आप जैसे आए तो आपको किसने ऐसे इंस्पायर किया कि आपने बोला कि आपके पापा ने बेसिकली इंस्पायर किया, लेकिन आपके गुरु कौन थे? आपको किसने ट्रेनिंग दिया और आगे किसने राह दिखाई? मेरे गुरु केशव पाटकर सर। अच्छा, उन्होंने पहला मुझे देखा और मुझे उन्होंने एक्सरसाइज, मतलब बॉडी बिल्डिंग में मुझे बहुत ही उनका मार्गदर्शन मिला। केशव पाटकर, ही हिमसेल्फ वाज अ गुड बॉडी बिल्डर। अच्छा, भाई कदम जो बहुत फेमस थे बॉडी बिल्डिंग में, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और तीसरे टेम्पटन गवाडिया, ही वॉज मिस्टर इंडिया, टेम्पटन गवाडिया, हाँ, उन्होंने मुझे परफेक्ट गाइड किया। ये तीन मेरे गुरु हैं, केशव पाटकर सर, भाई कदम और टेम्पटन गवाडिया। ये तीन मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे बॉडी बिल्डिंग सिखाया। अच्छा, तो अभी बेसिकली ये जो अब हमारा जो स्टेरॉइड्स का टॉपिक निकला था, तो क्या एक बॉडी बिल्डर को देख के आप बता सकते हो कि हाँ ये स्टेरॉइड पे है या ऐसा? बिल्कुल बता सकता हूँ। सब समझ में आता है बेसिकली। बिल्कुल। तो उससे कुछ कंपटीशन में मार्क्स वगैरह ये होते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है, डोप टेस्टिंग होती है। एक नाडा, एक वाडा। अच्छा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऐसे दो एजेंसी है। मिस्टर इंडिया वगैरह कंपटीशन होते हैं, वहाँ नाडा के लोग आके रैंडमली किसी को पकड़ते हैं और उसका यूरिन टेस्ट करके बता देते, चेक करते। सबको नहीं चेक करते, या तो फिर जो विनर है विनर को ही चेक करते हैं। ऐसा उनका स्ट्रेटेजी है। नाडा नेशनल वाले, और वाडा के जो इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग है, वो वाडा की टीम आती है वहाँ, और वाडा के ऐसा जो रैंडमली है, तो फिर जो विनर है ऐसा है, उनको लगता है उनको ये कर देते हैं। लेकिन उनका जो टेस्ट है, जो डोप टेस्टिंग है, वो टाइम कॉस्टली थी, मेरे ख्याल से 4,000 रुपये पर पर्सन थी ऐसे, इसलिए वो पैसा देना पड़ता है जो अरेंज करते हो, मतलब नेशनल बॉडी बिल्डिंग। हाँ। तो ज़्यादा करके कंपटीशन में वो नहीं आते हैं, नहीं बुलाना परवड़ता नहीं है उनको। तो ये है, ये जो टेस्ट होती है बॉडी, और उनको बार किया जाता है 2-3 साल 4 साल, जो कि है उनका रूल है वो सब। मैंने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में मैंने एक अरेंज किया था, नाडा का, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का एक सेमिनार में ऑर्गेनाइज किया था। वो जब भी मिस्टर इंडिया कंपटीशन वहाँ थी, तो बॉडी बिल्डर भी आए थे वहाँ। अच्छा, तो उन्होंने लेक्चर दिया, तो मैंने उधर ऑर्गेनाइज किया था।
तो मतलब उन्होंने गाइडेंस दिया कि ये चीज़ें होती है और ये सब। यस यस यस, कैसे होते हैं। हाँ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में एक गेम खेलेंगे, मिथ एंड फैक्ट। तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोर स्वेट इक्वल्स टू बेटर वर्कआउट। मोर स्वेट इक्वल्स टू बेटर वर्कआउट, बेटर वर्कआउट। और वेट, मोस्ट व्हाट वेट, मोर स्वेट, मोर पसीना। स्वेट, हाँ, मोर स्वेट, मोर हाँ, स्वेट, मतलब मोर वेट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, स्वेट एंड मोर इक्वल्स टू अ वर्कआउट। बेटर वर्कआउट। नहीं, क्या है कि स्वेटिंग जो है आजकल क्या है, ये जो है ना, इसमें मीथ और ये नहीं है, दोनों का अलग अलग रियलिटी है। हाँ। देखिए, जब हम एसी में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा अंदर का जो हीट मैनेजमेंट है वो बाहर का एटमॉस्फेयर करते हैं। इन स्पाइट ऑफ वी आर डूइंग लॉट ऑफ वेट्स, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, उसका मैनेजमेंट करते हैं एसी। तो पर्सपिरेशन हमारा नहीं होता है। वेयरएज वी डू कार्डियो मतलब ट्रेडमिल कंटिन्यूस कर रहे हैं। साइकिलिंग और जब हमारी एक्टिविटी पहले 60 to 90 सेकंड में हमारी एक्टिविटी वो तो अनएरोबिक होती है, मिनिमम ऑक्सीजन यूज होता है। जब हमारी एक्टिविटी एरोबिक हो जाती है, आफ्टर 1.5 मिनट 2 मिनट्स के बाद ऑक्सीजन आता है, मेटाबॉलिज्म अपना एनर्जी एज एनर्जी सोर्स। जब भी जो पर्सपिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन और हमारे कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोजन ये साथ में मिलते हैं तो उसको H2O हो जाता है और वो पानी के वजह से बाहर निकलता है टू मैनेज आवर हीट इनसाइड। तो कभी गर्मी में ज़्यादा पसीना आता है, इसका ये नहीं है। तो ये मिथ या फैक्ट नहीं बोल सकते, बीच में ये हाँ, सिचुएशन वेरी एज पर एटमॉस्फेयर, परिस्थिति जो है। लिफ्टिंग वेट्स मेक यू बल्की। बल्कि ये तो बल्कि, ये देखो बल्कि ये वर्ड जो है, बल्कि वर्ड फैटी ऑल्सो कैन है बल्क, मसल बल्क एंड फैट बल्क। तो डेफिनेटली इफ यू हैंडल हेवियर वेट, अपने जो मसल फाइबर है ये ब्रेक्स इनटू माइक्रो ट्रॉमा बोलते हैं उसको, डैमेज होते हैं। आफ्टर वी टेक प्रोटीन दे हील होते हैं। हील होना, और आवर बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू ओवर कॉम्पेंसेट, मतलब जितना डैमेज है उससे ज़्यादा दे दो। जैसा हमारा किधर कट हो गया तो ऊपर से दिखता है हमको, ऊपर से आ जाता है। तो एज वी डू हेवी वेट, more muscle tissues are damaged to heal or recover after having a sufficient protein, they grow. It is called anomalism बोलते हैं, it grows. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉर्निंग वर्कआउट्स इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म। देखो क्या है कि हमारी लिवर जो है इन द मॉर्निंग स्टार्ट रिलीजिंग ग्लाइकोजन। ब्रेन को मालूम है कि हमारे मॉर्निंग में हम कुछ खाया नहीं, रात को खाया, वो सब डाइजेस्ट हुआ है, तो अभी एनर्जी, तो लिवर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दिस थिंग, रिलीजिंग ग्लाइकोजन। तो सुबह हम लोग एक से वॉक करेंगे तो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुबह ही करना मांगता है, शाम को करना मांगता है, ऐसा कुछ नहीं। बॉडी को हम जो हैबिट लगाओगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे हम 12 बजे खाना खाते हैं रोज, तो 12 बजे हमको भूख लगती है, 10 बजे भूख नहीं लगती है, बराबर ना? वैसा हमारा बॉडी एडजस्ट करते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग ऐसा कुछ नहीं, जब भी टाइम मिलो। लेकिन जो खाना खाते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, कितना खाना खाते हैं उसके 2-2.5 घंटे के बाद वी कैन डू एक्सरसाइज। अच्छा, वॉक भी, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि ये सुबह शाम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बॉडी को आदत लगो। लेकिन ये जो मैं बताया, ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं, तो वहाँ क्योंकि बाद में हम खाना खाते भी है, वो डाइजेस्ट होने के बाद तो ग्लाइकोजन मसल में भी, हमारे मसल में भी रहता है। तो मसल में आने के बाद ही यूज होता है, लिवर से ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, इट गोज इनटू मसल्स। तो मॉर्निंग में करो, एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा किसी के दिमाग में डालोगे सुबह ही चलना है तो लोग चलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। एनी टाइम वी कैन वॉक, बट नॉट आफ्टर हैविंग फूड। नहीं, लेकिन ये जो आपने जैसे कि बोला कि सुबह हो या शाम हो, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला कि वैसे अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो, हैवी वेट्स और ये सब, तो आगे जाके इन फ्यूचर आपको बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है।
बिल्कुल नहीं, हम्म। टोटल क्रॉस। अच्छा मतलब ये मिथ है। और ये जो क्वेश्चन पूछा कि मॉर्निंग वर्कआउट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, तो ये बीच में हुआ, मतलब नो मिथ नो फैक्ट ऐसे। नो हाँ, यस यस यस। लॉन्गर वर्कआउट्स आर मोर मीनिंगफुल। लॉन्गर वर्कआउट आर मोर मीनिंगफुल, ज़्यादा देर वर्कआउट करने से वो ज़्यादा। नहीं, देखो क्या है, मैं किसी को भी पूछता हूँ, मेरा एक आदत है, कितना कोई ग्राउंड में वॉक करता होगा तो मैं पूछता हूँ कितना राउंड मारा, आधा घंटा किया। अच्छा हाँ। आधा घंटे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितना किया। हाँ। तो ज़्यादा देर नहीं, क्वालिटी चाहिए। कितना क्वांटिटी तुमने किया, टाइम का क्वांटिटी नहीं। तो लॉन्गर टाइम और एक्चुअल एक्सरसाइज में बहुत फ़र्क है। मैं दिन भर आस्ते आस्ते चलूँगा 4 घंटा, तो मैं सबको नहीं बोल सकता मैं 4 घंटा चला चल के आए, हाँ। वही मैं आधा घंटे में भी चल सकता हूँ। तो क्वालिटी ऑफ वर्कआउट दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कितना लॉन्ग आवर्स किया वो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ अच्छा, बेसिकली क्वालिटी वर्कआउट होना चाहिए। तो ये मिथ बोल सकते हैं बेसिकली। हाँ, स्ट्रेचिंग हेल्प्स प्रिवेंट इंजुरीज। स्ट्रेचिंग हेल्प्स प्रिवेंट इंजुरीज। हाँ, इनडायरेक्टली बराबर है। जॉइंट्स जो है ना, जॉइंट्स फ्रीली ये करने के लिए हमको स्ट्रेचिंग, क्योंकि मसल्स आर अटैच टू जॉइंट्स, टू बोन टू बोन, इन बिटवीन देयर इज ए जॉइंट। तो अगर हम स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी, जब मैं बोला ना नीचे बैठो तो स्ट्रेचिंग हो गया, नीचे बैठो, स्क्वाटिंग में बैठो नीचे, कैसा भी वज्रासन में बैठो, ऐसे बैठो, सो जाओ, ये स्ट्रेचिंग नेचुरल हो गया। उसके लिए बाद में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं करते इसलिए वो करना पड़ता है। अगर हमारे मसल फ्लेक्सिबल नहीं हो गए तो कभी भी ऐसी पोजीशन आएगी जंप मारने की, तो दे विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट विद दैट एक्टिविटी। मसल टियर हो सकते हैं, मोच वगैरह आ जाएगी मसल। तो जॉइंट भी स्ट्रांग रहते हैं और मसल भी फ्लेक्सिबल करने के लिए इंजरी, यस, एंटी इंजरी है। तो इसलिए पहले जो टॉयलेट्स थे बेसिकली वो नीचे वाले थे यार। टॉयलेट का जो सीटिंग था पहले के इंडियन उसके जैसा स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं। लोअर लिम्स के लिए उसके जैसा स्ट्रेचिंग बिल्कुल नहीं। इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रेचिंग। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में जो लगता है वो है वो। फिर पैर ऊपर करो, ये स्प्लिट करो, ये हमको करना पड़ता है। ये बैठो तो फंक्शनल स्ट्रेचिंग हो गया, समझे कि नहीं? तो बाद में इंजरी देखिए, लेडीज अभी बहुत सी लेडीज नी रिप्लेसमेंट करती है, दैट इज इंजरी ना। इट इज कॉल्ड, तुम्हारा नी जो है वियर एंड टेयर। अगर वो नीचे बैठेंगे, उठेगी, नीचे करेंगी तो ये क्यों होगा? तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्कड आउट टुडे सो आई कैन ईट अनहेल्दी। मतलब आज मैंने वर्कआउट किया तो मैं वर्कआउट के बाद अनहेल्दी खा सकता हूँ। अनहेल्दी वर्ड ही आ गया ना। अनहेल्दी का मतलब अनहेल्दी, वो खाने का ही नहीं, वर्कआउट करो नहीं करो, अनहेल्दी आ गया ना। तो अनहेल्दी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मतलब बेसिकली हम लोग घर का खाना खा सकते हैं, बाहर का भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। नहीं, बाहर के देखो, जिंदगी में तुम आया एज अ इंसान, तो मैं वड़ा नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उसका मजा लेना ही चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो उसका कंट्रोल होता है, वो सोच के खाता है, समझे कि नहीं? तो सोच के खाने के लिए जो एक्सरसाइज करता है, जो हमारे शरीर के लिए मेहनत करता है, वो कोई भी आउटसाइड खाते टाइम सोचता ही है। अभी कोई वड़ा खा रहा है और हमको खाने का दिल हो गया, नहीं मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं नहीं खाऊँ। खाओ ना, एक्सरसाइज करो, खाओ, हाँ, लेकिन रेगुलर कोई ऐसा चीज़ रेगुलर नहीं करना। ये एक सिली क्वेश्चन है बेसिकली। तो जब हम बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन है कि आपने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया और अभी जो ये चीट डे आता है, तो तब था या अभी ये शुरू हुआ है? नहीं, अच्छा है ना चीट डे। चीट डे अच्छा है ना। देखिए कि व्हेन यू आर कंट्रोलिंग फुल वीक और फोर्टनाइट, यू आर कंट्रोलिंग योर डाइट, वन डे
यू कैन हैव अ फ्री विल टू हैव, यस, व्हाई नॉट। तो आपके टाइम पे था ये नहीं सब? नहीं नहीं, ये सब नया है, चीट ये अब नया है। अच्छा। नया है। अभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जो है, हाँ। ये बॉडी बिल्डर्स है, हाँ। वो बॉडी बिल्डिंग के पहले पानी नहीं पीते हैं, नमक नहीं खाते हैं, जैसे कंपटीशन होने के बाद पानी पीते हैं, जो खाता मिलता है वो खाते हैं, समझे कि नहीं? तो चीटिंग है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है मेरे हिसाब से। अच्छा। मतलब मैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन आई विल बी स्ट्रिक्ट, और एक दिन आई विल बी एट माई, जैसे हम वीकेंड एंजॉय करते हैं, जैसे पिकनिक में जाते हैं तो घर का भूल जाते हैं, तो ठीक है ना, लेकिन कंट्रोल, इसका मतलब उनका कंट्रोल है ना 8-10 दिन के लिए। तो ये अच्छा। और एक दिन के लिए उनको कोई स्पॉइल नहीं करता। हाँ। जो खाते हैं वो सब बॉडी में फैट बन के वैसा नहीं होता है। तो ये अच्छी चीज़ है वैसे। अच्छा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कार्डियो मशीन्स जो होते हैं वो जो कैलोरीज दिखाते हैं वो क्या 100% एक्यूरेट होते हैं? वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा। ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि क्या है कि हम लोग जो डिजिटल कौन सा वॉच है, वॉच, हाँ डिजिटल, हाँ डिजिटल जो वॉच होता है, स्मार्ट वॉच बोलते हैं उसको, स्मार्ट वॉच। तो उसमें से थोड़ा फर्क आता है। अभी वो सही है कि ये सही है, नहीं मुझे दोनों में मैं कंपेयर किया था, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। अच्छा। बहुत सा डिफरेंस आता है। अभी ये स्मार्ट वॉच करेक्ट है कि वो करेक्ट है, वो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई उनका कुछ एडजस्टमेंट होगा। कोई एक मशीन 10-12 लाख में मिलता है तो उसका डेफिनेटली दे मस्ट हैव डन। और जो हार्ट रेट्स दिखाते हैं जब आप चलते हो, तो क्या वो एक बेल्ट के साइकिल पे दिखाते हैं या कुछ सेंसर्स वगैरह होते हैं? सेंसर में क्योंकि हमारे पल्स रेट जो स्मार्ट वॉच है, यहाँ पल्स ये डिटेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये पल्स से उसका सेंस आता है, सेंसर। और ट्रेडमिल में भी वैसे ही होता है? ट्रेडमिल नहीं है, ट्रेडमिल में तो हाँ करेक्ट, वहाँ एक ये है, यू हैव टू होल्ड इट, वो सेंसर रहते हैं वहाँ, होल्ड होने के बाद वहाँ पल्स रेट आता है, चलते टाइम नहीं आता। व्हेन यू वांट टू चेक यू हैव टू होल्ड इट फॉर सम टाइम, तो वहाँ पल्स रेट आ जाता है, सेंसर में आता है। तो वो भी करेक्ट, पल्स रेट इज करेक्ट, क्योंकि वो सेंसर में आता है, ये भी सेंसर में आता है, तो पल्स इज करेक्ट। मैंने चेक भी किया है, वो पल्स भी चेक किया और मैनुअल भी चेक किया है, तो एक्यूरेट। तो मतलब ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते, वो कंपनी के ऊपर है बेसिकली। नहीं लेकिन हियर एंड देयर, हाँ आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि म्यूजिक कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्कआउट। व्हाट? म्यूजिक? डेफिनेटली। अच्छा, डेफिनेटली आई फॉलो म्यूजिक। म्यूजिक की जो बीट्स होते हैं उसके ऊपर अगर उनको हम सुनेंगे और करेंगे तो वी फॉरगेट व्हाट यू आर डूइंग। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ऑलवेज म्यूजिक को कनेक्ट करता हूँ मेरे वर्कआउट के ऊपर। मेरा रिपीटेशन, हर रिपीटेशन होता है म्यूजिक पे होता है। चलते टाइम भी मेरा स्टेप्स, ट्रेडमिल में मैं चलता हूँ तो मेरा म्यूजिक और उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है, परफेक्ट है। म्यूजिक से कनेक्ट करना चाहिए, तो ये फैक्ट है बेसिकली। रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस फटीग, स्ट्रेस और ये सब कम हो सकता है। देखो स्ट्रेस 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल और एक मेंटल। हाँ, तो अगर वो दिल से एक्सरसाइज करता है तो उसके ऊपर एक सेटिस्फेक्शन आता है कि मैं आज एक्सरसाइज किया, तो डेफिनेटली रिलीफ होता है, माइंड अच्छा हो जाता है। और जो मेंटल स्ट्रेस होता है वो शायद, मेंटल स्ट्रेस इज योर पर्सनल। मेंटल स्ट्रेस कैसा होता है मैं बताता हूँ। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमको तकलीफ देता है, वो हमको डराता है। तो अगर कॉन्शियस माइंड के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होगा तो तुमको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। हमारा कॉन्शियस माइंड ऑलवेज लुक एट कंफर्ट, नहीं जाने का, वहाँ जाने का नहीं जाने का, ये हमको कॉन्शियस माइंड बोलता है। उसके ऊपर कंट्रोल रखो, नहीं हमको जाने के बाद कितना फ़ायदा हो सोचो। स्ट्रेस, कॉन्शियस माइंड हमको स्ट्रेस देता है। जैसे हमारा एक बच्चा लेट हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, ये तो नहीं हुआ होगा, ये हमारा कॉन्शियस माइंड हमको डराता है। उसके ऊपर कंट्रोल करो तो स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। अच्छा, ईटिंग बिफोर अ वर्कआउट में हेल्प विथ वेट लॉस? नहीं, मिथ है ये। मिथ है। ऐसा ये कौन सा साइंस है मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। अच्छा, तो ये मतलब ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए बेसिकली। देखो बिफोर यू ईट, समझो जो खाने वर्कआउट के पहले हमने कुछ खाया, बिटवीन एक्सरसाइज एंड योर हैविंग योर फूड मील, हाँ,
तो उसका डाइजेशन होने के बाद इट वेंट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया, इट डाइवर्टेड इनटू योर डिफरेंट ऑर्गन्स, ये लिवर है, मसल है। तो वो अगर वही हमको फ्रेश खाना उधर मिलेगा तो पहला हमारा जो अंदर का खाना है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे पास, वो कभी हम करेंगे। बराबर। तो अगर वेट लॉस करना है तो प्री वर्कआउट जो बोलते हैं एनर्जी थोड़ा लेने का, बिल्कुल थोड़ा। अच्छा। इट इज कॉल्ड प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब शुरू कर देने के लिए। लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा स्कूप प्री वर्कआउट लेते हैं और वही वापरते हैं एनर्जी के लिए। तो हमारे पहले स्टोर में है वो ऐसा ही रहता है, हम लेके एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते जाते हैं। हाँ, तो उन्हें वही यूटिलाइज हो जाता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। नया लिया है समझो, अपना ग्लूकोज, समझो ग्लूकॉन डी हम लोग ने लिया, कैफेन और एफेडेन जो है एनर्जी ड्रिंक हम लोग ले लिया। तो वर्कआउट के लिए इजी जो सोर्स है वो बॉडी इजी सोर्स लेते हैं, वो इजी सोर्स मिल जाता है और हमारा जो स्टोर सोर्स है वो ऐसा ही रहता है। इसलिए प्रीकर्सर करके थोड़ा लेने का, जो हमको शुरू करके दे, उसके बाद में फिर हमारा बॉडी का फ्यूल जो है, ग्लाइकोजन है, जो ये है हेल्प करे। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। तो अच्छा लगा आपके साथ बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट के लिए, और ये हमने कैप भी प्रिंट किया है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। हाँ।